Assalamu alaikum 3 class. I hope you will be fine. Now open your science books page number 82. कल हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, आज हम शेडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। शेडो होता है साया। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि रोशनी जो होती है वो सीधी लाइंस में मूव करती है। इफ़ इट रेज आर ब्लॉक्ड, अगर रोशनी है वो मूव कर रही है सीधी लाइन में, अगर उनके रास्ते में कोई रुकावट रख दी जाए यानी कि उनको रोक दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, अ डार्क एरिया ऑफ शेडो इज़ क्रिएटेड, तो एक डार्क एरिया ऑफ शेडो यानी कि एक स्याह रंग का साया जो है वो बनता है। शेडो किस तरह से बनता है कि जब लाइट कोई पास हो रही होती है तो उसके आगे हम कोई रुकावट रख दें या कोई चीज़ रख दें तो वहाँ पे वो शुआएँ जो होती हैं वो रुक जाती हैं, वहाँ पे एक डार्क एरिया शो होता है, उसको हम शेडो कहते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब रोशनी एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, अ शेडो कैन बी सीन ऑन द सरफेस, तो जो शेडो होता है साया तो हम वो सतह पर देख सकते हैं डायरेक्टली बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के पीछे। इफ़ द सरफेस इज़ क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, अगर वो सतह जो है वो ऑब्जेक्ट के पास हो, द शेडो इज़ द सेम साइज एज, तो जो शेडो होगा साया होगा वो उस चीज़ के साइज़ के बराबर होगा। और अ लिटल बिगर दैन द ऑब्जेक्ट इट्सेल्फ, और जितना वो ऑब्जेक्ट होगा, जो चीज़ होगी जो हमने रखी है तो उसके लिहाज से छोटा या बड़ा होगा। इफ़ द सरफेस इज़ फर्दर अवे, लेकिन अगर जो सरफेस है वो दूर हो, द शेडो अपीयर्स मच लार्जर, तो जो शेडो होगा साया होगा वो हमें बहुत बड़ा नज़र आएगा। मतलब कोई भी चीज़ है अगर हमने उसको रोशनी रेज जहाँ से आ रही हैं उसके सामने रखा है, अगर तो हमने उसके पास रखा है, ज़्यादा पास रखा है, तो वो हमें जो शेडो बनेगा वो छोटा होगा। लेकिन अगर उससे दूर होगा, जितना ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट दूर होगा उस सोर्स से, तो उतनी ज़्यादा वो जो शेडो है वो बड़ा बनेगा। नीचे उन्होंने ये डायग्राम में दिखाई हुई हैं दो पिक। फर्स्ट है एट मिडी व्हेन द सन इज़ ओवरहेड शेडोज आर शॉर्ट, कि जब जो सन है वो बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, हमारे करीब होता है, तो जो शेडो है वो छोटा बनता है। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग व्हेन द सन इज़ लो ओवर द होरिजोन शेडोज़ आर लॉन्ग, और जब जो है सुबह के वक्त और शाम के वक्त सूरज अभी निकल रहा होता है या गुरूब हो रहा होता है तो उस वक्त वो हमें दूर ऐसा लगता है जैसे दूर हो, तो तब जो साए हैं वो बड़े बनते हैं, जो शेडोज़ होते हैं वो बड़े बनते हैं। डू यू रिमेंबर ट्रांसपेरेंट मटीरियल लाइक ग्लास लेट लाइट पास थ्रू दैम, जो ट्रांसपेरेंट मटीरियल होते हैं वो ऐसे मटीरियल हैं जो अपने में से लाइट को गुजरने देते हैं, यानी कि लाइट जो है वो सारी उसमें से गुजर जाती है, उनको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स लाइक टिश्यू पेपर लेट ओनली सम लाइट टू पास थ्रू, लेकिन ये वाले जो है ये सिर्फ कुछ लाइट को यानी कि गुजरने देते हैं और कुछ को नहीं गुजरने देते। जैसे टिश्यू पेपर है, जब उसमें से हम लाइट को गुजारते हैं, मसलन टॉर्च वगैरह ही ले लें, तो अगर टॉर्च के आगे हम टिश्यू रखते हैं तो उसमें से वो सारी लाइट नहीं गुजरती, कुछ लाइट गुजरती है और कुछ लाइट नहीं गुजरती। ओपेक मटीरियल लाइक वुड डू नॉट लेट एनी लाइट पास थ्रू, लेकिन जो ओपेक ऑब्जेक्ट मटीरियल्स होते हैं उसमें से बिल्कुल भी लाइट नहीं गुजरती, जैसे वुड लकड़ी। ये इतनी रीडिंग है आपकी, इनके मीनिंग्स भी आपने राइट कर लेने हैं, जो जो वर्ड अंडरलाइन है उस पर आपने मीनिंग राइट करने हैं। शेडो साए, रेज शुआएँ, ब्लॉक्ड रोकना, क्रिएटेड बनना, सरफेस सतह, क्लोज नज़दीक, बिहाइंड पीछे, लिटिल छोटा, बिगर बड़ा, अपीयर्स ज़ाहिर होना, इटसेल्फ खुद, ट्रांसपेरेंट जिसमें से रोशनी नज़र आए, ट्रांसलूसेंट साफ शफाफ, ओपेक होता है धुंधला। चलें एक्सरसाइज देखें, नीचे फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट पे है इफ़ यू आर क्लोज टू साउंड, अगर आप आवाज़ के करीब हों, इट साउंड डैश, तो वो लाउड होगी। जब आप आवाज़ के जितना ज़्यादा करीब होंगे तो वो आपको उतनी ज़्यादा लाउड सुनाई देगी। इफ़ यू आर फार अवे इट साउंड्स, अगर आप दूर होंगे आवाज़ से
सॉफ्ट, तो वो उतनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी। सेकंड पे है व्हेन डैश फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई चीज़ ऑब्जेक्ट पे गिर पड़ती है, लाइट, यहाँ पे लाइट आएगा, रोशनी। अ डैश कैन बी सीन ऑन द सरफेस डायरेक्टली बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तो शेडो आएगा यहाँ पे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो उसका शेडो बनता है। नेक्स्ट पेज नंबर 83 पर है चूज़ द करेक्ट आंसर, कि जो सही जवाब है उस पर टिक करें। साउंड ट्रेवल्स थ्रो, आवाज़ सफ़र करती है किससे? सॉलिड, लिक्विड्स, एयर, ऑल थ्री। इसका आएगा ऑल थ्री, क्योंकि साउंड जो है वो सॉलिड में से भी गुजर सकती है, लिक्विड्स में से भी और एयर में से भी। सेकंड पे है आर ड्रम स्किन हिट जेंटली मेक अ, जब हम ड्रम की स्किन को आहिस्ता से जेंटली हिट करेंगे तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? इसका आएगा सॉफ्ट साउंड। नेक्स्ट है 3 पर द ब्यूटीफुल कलर्स वी समटाइम्स सी एट सनराइज और सनसेट आर कास्ड बाय, कि जब सूर्य ग्रूब होता है या तुलुए आफ्ताब के वक्त कुछ कलर्स जो होते हैं, खूबसूरत कलर, वो हमें नज़र आते हैं, वो किस वजह से होते हैं, किस वजह से बनते हैं? डस्ट की वजह से, पेंट, ड्रॉपलेट्स, डस्ट एंड ड्रॉपलेट्स। इसका आएगा डस्ट एंड ड्रॉपलेट्स। डस्ट और ड्रॉपलेट्स की वजह से वो हमें नज़र आते हैं, उसकी वजह से बनते हैं। 4 पे है हाउ मैनी मिनट्स डज इट टेक फॉर द सन लाइट टू ट्रेवल 146 मिलियन किलोमीटर टू रीच द अर्थ, कि जो सूरज की रोशनी है, लाइट है, वो कितना सफ़र तय करती है? 146 किलोमीटर कितने टाइम में? 1 मिनट, 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 8 मिनट्स। इसका आएगा 8 मिनट्स। 5 पे है एट मिडी व्हेन द सन इज़ ओवर हेड शेडोज आर, कि जब जो सूरज है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है तो शेडो किस तरह के बनते हैं? लॉन्ग, शॉर्ट, बिग, लाइट। शॉर्ट, बी ऑप्शन इसका शॉर्ट आएगा। नीचे है मेक दीज सेंटेंसेस विद ट्रू और फॉल्स। सबसे फर्स्ट पे है साउंड वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू वाटर एंड अदर लिक्विड्स, क्या साउंड वेव सिर्फ पानी में से और दूसरे जो लिक्विड्स हैं उनमें से गुजर सकती है? नो, क्रॉस आएगा इसका, क्योंकि साउंड जो है वो वाटर में से भी गुजर सकती है और हवा में से भी और सॉलिड में से भी। साउंड वेव्स ट्रेवल इन वन डायरेक्शंस, क्या साउंड वेव सिर्फ वन डायरेक्शन में, एक सी मत में हरकत कर सकती है? क्रॉस। साउंड वेव्स ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। यू कैन हैव साउंड विदाउट एनीथिंग वाइब्रेटिंग, अगर कोई भी वाइब्रेशन ना हो तो उसके बगैर आप साउंड को सुन सकते हैं? नो, इसका भी क्रॉस आएगा। वेरी लाउड साउंड्स कैन डैमेज हेयरिंग, अगर बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ हो तो वो हमारे सुनने की समात को मुतासर करती है? ट्रू। लेस वाइब्रेशन क्रिएट्स लाउडर साउंड, अगर वाइब्रेशन कम होगी तो क्या उससे लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी? नो, फॉल्स आएगा इसका, उससे लो साउंड प्रोड्यूस होगी। लाइट रेज ट्रेवल फास्टर देन साउंड वेव्स। ट्रू, क्योंकि साउंड जो है वो तेज़ी से, ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकती है साउंड वेव से। द सन, द मून एंड द स्टार्स आर ऑल ल्यूमिनस, इसका फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है द ब्राइटनेस ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी, जो ब्राइटनेस होती है लाइट की, क्या वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है? ट्रू। नेक्स्ट पेज नंबर 84, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्राम द सोर्स ऑफ लाइट, इंटेंसिटी होती है शिद्दत, यानी कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्राम द सन, कि जब हम किसी सोर्स से, लाइट के सोर्स से मूव करते हैं, दूर चले जाते हैं, तो क्या उसकी इंटेंसिटी है जो लाइट की वो इंक्रीज़ होगी? नो, उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो कम होगी, डिक्रीज़ होगी, इसका भी फॉल्स आएगा। अ शेडो इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इट्सेल्फ, क्या जो शेडोज़ होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटे होते हैं? नो, इसका भी फॉल्स आएगा, क्योंकि कभी जो शेडो है वो बड़ा बनता है और कभी स्मॉल। ये इतनी आपने एक्सरसाइज करनी है और साथ में रीडिंग करनी है अच्छे से। नेक्स्ट हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।